विद्या भूमि के अधिष्ठाता देव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए एवं यहाँ व्यास आसन में विराजमान श्री आचार्य रामानुज जी महाराज इस श्री भगवत गीता के आयोजक श्री पड़ियार परिवार झाबुआ एवं यहाँ पर उपस्थित श्रोतागण सभी विप्रवृंद पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथि सभी को श्री हनुमान जी महाराज पिपलकोटा धाम का खूब खूब शुभ आशीर्वाद मिले। भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ के माध्यम से परिवार की व्यवस्था, हमारे जीवन और कर्म की व्यवस्था, क्या कर्म करने से हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है और मनुष्य को इस धरती में जन्म लेने के पश्चात कैसे कैसे कर्मों से गुजरना पड़ता है। अगर उसका दर्शन करना हो, श्रवण करना हो तो श्रीमद् भगवत गीता का आसरा लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे कर्म के साथ में कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है, उसकी वास्तविक जानकारी हमें गीता जी से मिलती है। गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है, न्याय और अन्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर हो तो गीता जी है। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए हमारे बीच में विद्वान स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, भारत माता मंदिर के संस्थापक, हरिद्वार ऋषिकेश के परम शिष्य श्री आचार्य रामानुज जी हमारे बीच में ज्यादा समय अंतराल नहीं हुआ और हनुमान जी ने फिर उनको यहां बुला लिया। अभी हम आप सभी पिछले फरवरी महीने में 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में श्री रामचरितमानस का अपनों ने सबने श्रवण किया। नाथ आज मैं काह न पावा, बस वही शब्द का ये भी पा लिए। लेकिन न्याय और अन्याय की कथा अगर सुनना हो तो श्रीमद् गीता जी के सानिध्य में आना पड़ेगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई का, हमारे जीवन का जो द्वंद्व है, उसकी सही अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो गीता जी का आश्रय लेना पड़ेगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब खुशी रहे। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। पूज्यपाद दयाराम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और पीपलखूटा आश्रम के इस तपोभूमि में पुनः एक बार हरि चर्चा के लिए मुझे यहां आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। सोचा था कि वापस जरूर आएंगे, पर इतना जल्दी आएंगे ये भी नहीं सोचा था। अब तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि हम यहीं रहते हैं, कभी कभी काम से बाहर जाते हैं। बहुत प्रसन्नता है मुझे। एक दिन हमारे शांतिलाल जी के माता जी का खबर मिली तो मैं उनको मिलने के लिए झाबुआ उनके घर गया। ऐसे मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं कि हम कुछ ऐसा करें
कोई परेशानी में आ सकता है। पता नहीं उस दिन क्या बात हुई, मैंने उनको बोला और पूज्य मातुश्री की स्मृति में यहां पर भगवत गीता की ये चर्चा करने के लिए हमने समय तय किया। यत्पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम कक्षमा। सज्जनों, जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, पर ये सब कुछ पूर्व निर्धारित सा होता है। देखिए ना, शांतिलाल जी ने मन में विचार किया था कि मैं तो एक दिन पहले ही पहुंच जाऊं ताकि वहां पर व्यवस्था देख सकूं। और मजेदार बात यह है, क्योंकि माता जी का ज्यादा समय यहां साधना में बीता, तो आज इस कथा का संकल्प जब हनुमान जी महाराज के सामने किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग थे जिनमें से कोई भी ये संकल्प कर सकता था, ये संभावना थी। मुझे भी यही लग रहा था कि किसी को नियुक्त किया जाएगा, संकल्प करेगा। पर बहुत प्रसन्नता की बात है कि देखिए, जब आप सत्कर्म की दिशा में आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले ईश्वर तो बहुत बाद में हमारी सूध लेने आते हैं, किंतु सबसे पहले कोई संत आपका हाथ पकड़ता है। और जब किसी संत के हाथ से, मुझे महाराज श्री ने जब वो संकल्प हाथ में लिया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कितनी बड़ी बात है कि इस आश्रम का महात्मा आज इस सत्संकल्प के लिए हाथ में संकल्प का जल लेकर खड़े हैं। और जब ये चीज निश्चित होती है तब एक से एक अच्छे निर्णय, और उसी समय वहां पर जो विद्वान ब्राह्मण थे वो मंत्र गा रहे थे कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आज मैंने हनुमान जी महाराज के सामने एक और नया विचार आया, जहां से श्रीमद् भगवत गीता की पूर्व भूमिका है। जैसे ही हमने भगवत गीता का यह ग्रंथ भगवान हनुमान जी महाराज के सामने स्थापित किया तो पूज्य श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। आप गुनगुना रहे थे। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का उसी समय, उसके तुरंत बाद जब विद्वान ब्राह्मणों ने अपने मंत्रोच्चार वगैरह प्रारंभ किया तो उसमें से एक मंत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के कुछ श्लोकों में से एक नजदीक से आके खड़ा हुआ। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र जो निज मन मुकुर सुधारी, जो हमारे मन के मैल को धो सके, जो हमारी दुर्वासनाओं को समाप्त कर सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मन के अंदर से इसकी मात्राएं थोड़ी कम हो। करुणा
प्रेम, सन्मार्ग का वो मार्ग हमारे लिए उद्घाटित होता हो। निजमन मुकुर सुधारी, शास्त्र का एक स्वरूप है निजमन मुकुर सुधारी। क्यों? क्योंकि बरनौ रघुबर बिमल जस। एक जो मन की मलिनता को धो देता है। शास्त्र का एक दूसरा भी रूप है, अत्र ते कीर्तयिष्यामि। अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। इतिहासम पुरातनम, बहुत प्राचीन, बहुत पुराना एक इतिहास में आज आपको सुनाने जा रहा हूं। यस्य श्रवण मात्रेण, यदि आप ठीक से उसको सुन सको, समझ सको, तो पाप हानि प्रजायते, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं फिर। बहुत अच्छी बात। गए चातुर्मास से मैंने भगवत गीता पर एक एक अध्याय पर व्याख्यान आरंभ किया, जो पूरे चातुर्मास दरमियान विज्ञान के माध्यम से लोगों तक जाता है। क्षिप्रा के उद्गम से मैंने भगवत गीता का गान करना आरंभ किया, और इतना जल्दी एक ही साल में हनुमान जी महाराज के चरणों में आके खड़ा हो गया। एक बहुमूल्य समय है वर्ष का ये चातुर्मास, ये तपने का समय है, ये साधना का समय है, ये विचार का समय है, ये संस्कार का समय है। होता ऐसा था प्राचीन काल में, श्रीमद् भागवत जी की ही एक घटना है कि बड़े बड़े परमहंस, जिनकी ऐसी ऊंचाई कि दूर से भी उन महापुरुषों के यदि एक बार झलक मिल जाए, दर्शन मिल जाए, तो पूरा जीवन समृद्ध हो जाए। ऐसी साधना, ऐसी शक्ति, ऐसी प्रबल मंत्र शक्ति। किंतु वो सब परमहंस जैसे ही चातुर्मास का आरंभ होते ही एकादशी के दिन उनकी यात्रा चलते चलते जहां पहुंचे, पीपल खूटा आश्रम तक पहुंच गई, हनुमंत आश्रम। तो सबने देखा कि दाड़की वाले बाबा के चरणों में सारी व्यवस्था हो जाती है, फिर चलो यहीं चलते हैं। ये ऐसा ही कोई माहौल था, ऐसी कोई नदी, पद्मावती नदी की तरह कोई नदी बहती थी। छोटे छोटे ब्राह्मण बटुक तेजस्विता पूर्ण वेदों की ऋचाओं का गान करते थे। उस आश्रम के महंत स्वयं नित्य अनुष्ठान यज्ञ यागादि से, और उस यज्ञ से जो वहां के आकाश मंडल में उसका जो धुआं पहुंचता था, ऐसा लगता था कि उसी धुएं की छत में वो आश्रम फलता फूलता था। ऐसे आश्रमों में, ऐसे पावन स्थानों में बड़े बड़े परमहंस ऋषि अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए वहां पर विराम करते थे, रुक जाते थे।
बाकी तो साधु तो चलता भला, नदी रुक जाए तो डाबर बन जाती है, वो पानी अशुद्ध हो जाता है। साधु जब रुक जाए तो अपवित्र हो जाता है। इसलिए साधु तो चलता भला, पर परमहंस भी चातुर्मास के इन दिनों में कहीं एक स्थान पर रुकते हैं। अब इतने बड़े महात्मा कहीं आके रुके हो, वो अपने आप में एक धाम बन जाता है। वहां के प्रत्येक कण में हरि नाम का मंत्र जाप शुरू हो जाता है। एक अलौकिक चेतना सी जाग उठती है। नारद जी अपनी आत्मकथा कहते हुए कहते हैं कि ऐसे ही किसी चातुर्मास में जब मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी, तब मेरा जहां बालपना बचपना बीता, उस आश्रम में कुछ परमहंस आए। उन परमहंसों ने हमें सन्मार्ग दिखाया और उसी सन्मार्ग से प्रेरित होकर जब चातुर्मास संपन्न हुआ तो मन के भीतर एक ऐसा वैराग्य जगा कि मन हुआ कि बस अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है। मैं जिस हरि की खोज करने के लिए आया था, मुझे मेरे हरि की उस खोज को अब पूरा करना है। मैं भी उनके साथ चलता बना। तब उस वृद्ध परमहंस ने मुझे माथे पर हाथ फेराते हुए कहा कि बेटा, अभी आप हमारे साथ मत चलो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते रोते बस मैं इतना बोल सका कि हे महात्मा, आपके बगैर, आपके इंतजार में मैं इतना शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो मुस्कुराए, बड़ा स्नेह देते हुए, बड़ा वात्सल्य देते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, ले ये मंत्र, जब भी तुझे हमारी याद आए ना, तो इस मंत्र को गाते रहना। जीवन में संतों का मिलना क्या है? जब उस महापुरुष की याद आए तो रुद्राक्ष के मन के अपने आप जब चलने लगे तो समझना कि आप किसी महापुरुष से मिले थे, जिसकी स्मृति, जिसकी याद हमें सन्मार्ग की ओर, सत्कर्म की ओर प्रेरित करती हो। ऐसे प्रेरणास्पद परमहंस इस चातुर्मास के दौरान कहीं जाकर रुकते थे। मैंने असंख्य बार भागवत जी की कथा में इस प्रसंग को उठाया। मैं स्वयं आज पहली बार उस वातावरण का अनुभव कर रहा हूं, इस हनुमंत आश्रम में आकर। कुछ ऐसा ही माहौल था। जहां की व्यवस्था आपको साधना के लिए उत्प्रेरित करती हो, तो समझिए कि वहां पर ईश्वर रहता है। इसी चातुर्मास के इस साधना काल में गत वर्ष मेरा मन हुआ था कि क्यों ना चातुर्मास को लक्ष्य में लेकर कोई सत्संग हो। महाराज जी, ये सब, ये जो तामझाम है, ये आपकी कृपा है।
बाकी मेरा तो एकदम शुद्ध विचार था कि कहीं पेड़ के नीचे बैठेंगे तो ये लोग भी जो दिल्ली से आए हैं तो उनको भी तो पता चले कि नई दुनिया कैसी होती है। मैंने तो ऐसा तय किया था, ये सब कुछ नहीं सोचा था। कहीं बैठेंगे, सत्संग करेंगे। एक और बात, इस क्षेत्र में मैंने पहली कथा राणापुर में की और राणापुर में जब कथा हुई थी तब मैंने एक मंत्र उठाया था, स्वर देना। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति नाथ पुराण निगम अस कहही, नाथ पुराण। कल से ठीक कर लेना, एक बार हो गलती, दोबारा हो तो गलती नहीं है, जानबूझ के होता है। नाथ पुराण निगम अस कहही, नाथ पुराण। जय हो। तो महाराज, श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय पर इस चातुर्मास में हम विचार करेंगे। इसकी एक पूर्व भूमिका पर आपको ले चलता हूं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। पुनः एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्रीमद् भगवत गीता की एक अद्भुत पूर्व भूमिका है। ये ग्रंथ, ये घटनाएं अनंत वर्षों के बाद फिर कभी घटित हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद कभी अब न हो सकेगी। यह घटना रेर से भी रेर है। मैं आपको कुछ इतिहास की बात बताऊं। महाभारत में चलना पड़ेगा हमें। महाराजा शांतनु के 3 पुत्र धृतराष्ट्र जी, महाराजा पांडु और विदुर। जब उनकी उत्तरावस्था आई, उस समय हमारे राज परिवार युवानी में शासन करते थे और उनकी अपनी उत्तरावस्था में वो तप के लिए वन में चले जाते थे। जब वन में जाने का समय आया, तब शासन हस्तिनापुर का किसको दिया जाए? धृतराष्ट्र बड़े थे,
किंतु वो आंखों से अंधे थे। तो हस्तिनापुर जैसा बड़ा साम्राज्य वो चलाने में असक्षम थे। विदुर बहुत विद्वान, किंतु वो दासी पुत्र थे। अब बचे महाराजा पांडु, तो वो धृतराष्ट्र से छोटे होते हुए भी हस्तिनापुर का सिंहासन महाराजा पांडु को दिया गया। ये कोई पहली घटना नहीं थी, ऐसा अनेकों बार हुआ, बाद में भी अनेकों बार हुआ। जो सिंहासन पर राजा बैठा है, ये उनका निर्णय हुआ करता था कि ये सिंहासन पर अब आगे कौन बैठेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आयन चढ़ जाए, सिंहासन पर जो बैठा है उसने जो तय कर दिया बस हो गया। उसके बाद कभी भी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता था, यहां उठाया गया। महाभारत की पूर्व भूमिका यहां से बैठी। पांडु राजा बने, हस्तिनापुर के मालिक बने, किंतु धृतराष्ट्र के मन में सत्ता की लालच गई नहीं। उन्होंने व्यक्त होकर शब्दों के माध्यम से कभी इस बात को बोला नहीं है, पर उनका चरित्र, उनके निर्णय ये उसी और इंगित करते हैं कि वो लालसा उनके मन से उतरी नहीं। चूंकि पांडु छोटे थे, एक धर्मनिष्ठ परिवार जो धर्म के अनुकूल होकर जो हस्तिनापुर की शासन व्यवस्थाओं को संभालते थे, ऐसे वो महापुरुष लोग और इन महापुरुषों ने सब निर्णय किया था कि किस प्रकार से यह शासन व्यवस्था आगे बढ़ेगी। संस्कार में पले बड़े पांडु ने धृतराष्ट्र जी का बड़ा सम्मान रखा। हमेशा हर निर्णय में, हर उसमें वो सबसे आगे रहे, सबसे प्रथम। आपकी ये विनम्रता धृतराष्ट्र के मन में शासन की लालच को और जगाती थी। घटना आप जानते हैं, धृतराष्ट्र जी का विवाह गांधारी के साथ हुआ, पांडु का विवाह कुंती के साथ हुआ। विवाह के बाद महाराजा पांडु एक दिन मृगया के लिए हिमालय की ओर, उत्तराखंड की ओर गए। एक गंधर्व मृग बनकर वहां पर विहार कर रहा था, मृगया कर रहे थे। इन्होंने उसका निशान लगाया। मरते वक्त उस गंधर्व ने श्राप दिया कि जब भी आप अपनी पत्नी से मिलने जाओगे तो आपका शरीर छूट जाएगा। यहां से पांडु के मन में वैराग्य जगा। इस घटना से उन्होंने हस्तिनापुर आकर मां कुंता को यह घटना सुनाई। तो कुंती देवी ने, सहधर्मचारिणी जो, तो कुंती देवी ने तय किया कि मैं भी आपके साथ तप करने के लिए वन में जाऊंगी। दोनों निकले।
कुछ समय के लिए, जब तक ये वापस न आए तब तक के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी एक समस्या पैदा हो गई थी कि मेरे मरने के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। पांडु की तब कोई संतान थी नहीं। इसी का समाधान शायद वो ढूंढ रहे थे। तो पालक राजा के रूप में विदुर की निगरानी में हस्तिनापुर का सिंहासन धृतराष्ट्र जी को सौंपा गया। ये वन में गए, वहां आश्रमों में ऋषियों से जब मिले तब ऋषियों ने कहा कि कुंती को एक वरदान है कि वो जिस देवता का स्मरण करे मंत्र बोलकर, उसी देवता का अंश उनके उदर से पुत्र बनकर प्रकट होगा। इसलिए आप चिंता मत करो, कुंती को कहो कि वो तप करके मंत्र बोले। ये बात दोनों को जची और हिमालय के प्रांगण में मां कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का ध्यान करके मंत्रोच्चार किया और धर्मराज के अंश के रूप में युधिष्ठिर का जन्म हुआ। यह युधिष्ठिर कौरव वंश का सबसे बड़ा बालक है। इस युधिष्ठिर से पहले तीनों भाइयों में कोई संतान नहीं थी। यह सबसे बड़ी संतान है। यह खबर देखते ही हस्तिनापुर पहुंची और धृतराष्ट्र के मन में चिंता बैठी कि कुछ करना पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास को बुलाया, उनसे एक अनुष्ठान करवाया गया और अनुष्ठान के फलस्वरूप गांधारी का गर्भ एक घड़े में रखा गया। बोले इससे संतान होगी। पर गांधारी और धृतराष्ट्र को जल्दी थी कि कहीं कुंती का बेटा पहले न आ जाए। पर होई सोई जो राम रचि राखा। पहले धर्मराज युधिष्ठिर आए तो गुस्से में आकर गांधारी ने अपनी कटार से, अब इसका क्या मतलब, अपनी कटार से उस गर्भ के 100 टुकड़े कर दिए गुस्से में आकर। और तुरंत समाधि में बैठे महर्षि वेदव्यास को यह पता लगा। पता लगते ही भागते हुए वहां आए, अरे क्या कर दिया। अब इनको प्रकट होने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब ये एक नहीं 100 होंगे। उधर हिमालय के प्रांगण में कुंती अब दूसरे पुत्र के लिए वायुदेव का मंत्र गा रही थी। और जैसे ही वायुदेव के वो मंत्र गाए तो प्रचंड भीम वहां पर प्रकट हुआ। वहां पर भीम का जन्म हुआ। हस्तिनापुर में दुर्योधन का जन्म, एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ है। दोनों का जन्म दिवस एक है। उधर भीम, इधर दुर्योधन। ये ज्योतिष के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक ही दिन दो जगह अलग अलग संतानों का जन्म होना। दोनों की कुछ बातें बराबर एक जैसी, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। एक धर्म मार्गी रहा, एक अधर्म मार्गी रहा। उसके बाद कुंती ने पुनः मंत्र गाया और इंद्र को याद किया और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। ये विहार कर रहे थे, अब चिंता नहीं थी। हस्तिनापुर खबर पहुंचाई गई कि जल्दी ही कुंती अपने संतानों को लेकर हस्तिनापुर वापस आएगी।
तो आप उनको संभालना और मैं तप करने के लिए वन में जाऊंगा। ऐसा महाराजा पांडु ने एक संदेश पहुंचाया। वो संदेश देके मजे से तप कर रहे थे। यहां संदेश पाके हस्तिनापुर के लोग रात भर नींद नहीं आ रही थी कि जैसे तैसे करके भी ये सब हथिया लिया था, फिर से हाथ से जाएगा। ऐसा ही होता है, संपत्ति का ऐसा ही होता है। संपत्ति जिसको भी हाथ लग जाए ना, फिर वो छोड़ना नहीं चाहता है। पर गलत मार्ग से कमाया हुआ धन, गलत मार्ग से आई हुई संपत्ति व्यक्ति को अशांति की ओर ले चलती है। गलत मार्ग से कमाया हुआ धन मन, वचन और चरित्र को अशांत करता है। यही मन की दुर्भावना हस्तिनापुर में बड़ी उठापटक कर रही थी।